हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। बच्चों फाइनली हम आज लास्ट चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। आप लोग चैप्टर को देखकर ये सोच रहे होंगे कि अभी तो ये 13 चैप्टर है, लेकिन जो इस चैनल पर रेगुलर बना है उसे पता है कि पहले हमने 14 चैप्टर प्रायिकता को ख़त्म कर दिया है। उसके बाद जो है अब शुरू हुआ है आज से आप लोगों का संख्यायिकी। देखिए, संख्यायिकी पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसमें एक चीज़ ये बता देना चाहते हैं कि इसमें जो है संख्यायिकी में केवल 3 चीज़ आपको पढ़ना पड़ता है: माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों को मिला करके लगभग एक बड़ा प्रश्न बन सकता है 4 नंबर, या तो बड़ा प्रश्न 6 नंबर। एक तो बनना ही बनना है, चाहे माध्य, माध्यिका, बहुलक में से कुछ भी आ सकता है। 1-2 MCQ आना ही आना है। फार्मूला हम बता देंगे, आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि संख्यायिकी क्या है, फिर उसके बाद इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। परिचय, ये लेक्चर परिचय का है ना, इसलिए ये सब बताना अनिवार्य है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं, पहले तो हम इसमें एक सेंटेंस हर जगह आपको मिलेगा, आंकड़े क्या होते हैं। आंकड़े, सिंपली आंकड़े का मतलब यही होता है, जैसे कोई भी नंबर हम ले लें, कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए सिंपल एक एग्जांपल आप ही लोग से सटीक ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग क्लास में 20 लोग हैं, 20 लोग हैं क्लास में, 20 लोगों का हुआ टेस्ट। 20 लोगों का कितने बच्चे हैं? 20 बच्चे। 20 बच्चे हैं जिनमें टेस्ट हुआ 10 नंबर का। 10 नंबर का टेस्ट हुआ। तो आपको यहाँ पर जब ये चीज़ हो गया, अब क्या क्या हो सकता है? कोई 5 पाए, 6, 7, 9 पाए, कोई 8 पाए, कोई 5 पाए, कोई 10 में 10 पा गया। कितना हुआ? 3 3 6 1 7। कोई 6 नंबर पा गया, कोई 9 नंबर पा गया, कोई 7 नंबर, कोई 6, कोई 3, कोई 5, कोई 7, कोई 8, कोई 3, कोई 2, कोई 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कोई 9 पा गया, कोई 6 पा गया। मान लीजिए इतने नंबर हो, आप लोग टेस्ट हुआ, आप लोग इतने नंबर पा गए। इसी को सिंपली बोलते हैं आंकड़े। कोई भी चीज़ जैसे हमें मिला, जिस भी प्रकार से टेस्ट लिया गया, बच्चों का नंबर मिला, उसी को हम क्या बोल दिए कि इतने आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं। ये चीज़ हो गया आंकड़ा। अब हम ये समझते हैं कि आंकड़े तो मिल गया, अब संख्यायिकी क्या होता है? संख्यायिकी क्या होता है, इसको तो हमें जानना पड़ेगा ना, कि जो चैप्टर का नाम है ये चीज़ क्या चीज़ है, संख्यायिकी क्या होती है। तो देखिए, हम ज़्यादा इसमें कुछ नहीं बताएंगे, बस ये चीज़ जानिएगा आप लोग कि जैसे आप लोग क्लास 10th में हैं, आप लोगों को पता होगा कि जब हम विज्ञान में पढ़ते हैं, विज्ञान को छोड़िए, मैथ में जाइए, जब हम 2 चर के रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमें देख रहे थे उसका एक अलग ब्रांच था। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ें, त्रिकोणमिति, उसका अलग ब्रांच था। और ऐसे ऐसे प्रकार से जब हम पढ़ते आ रहे हैं, तो हम इसमें जो है संख्यायिकी क्या है, संख्यायिकी में हम सिंपली आंकड़ों से प्राप्त माध्य, माध्यिका, बहुलक, यही सब निकालते हैं, और इन सब चीज़ों को एक अलग ब्रांच दिया गया है, उसी को बोलते हैं संख्यायिकी। संख्यायिकी में हमेशा माध्य, माध्यिका, बहुलक निकलता है। क्लास 9th में भी निकला है, 10th में भी निकल रहा है, और 11th में भी आप लोगों को मिलेगा। 12th में माध्य, माध्यिका, बहुलक नहीं। ठीक है, अब हम ये समझते हैं संख्यायिकी तो हमें पता चल गया। अब ये जो है, हम पहले तो आप लोगों को ये बता दें कि आप लोग जो है अधिकतम चीज़ क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, और मैं अगर देखूं अपने दृष्टि से, तो मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन, तो मैं 9th में ही पूरा 10th कवर अप कर देता हूँ इसका। जैसे 2 तो अभी मैं बता रहा हूँ, वो 2 ऐसा है कि आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं, सब कोई पढ़ा होगा, तो मैं जो है उन दोनों के साथ साथ तीसरे को भी पढ़ा देता हूँ 9th में ही। तो लेकिन यहाँ भाई, अब आप लोग हो सकता है कि जानी कहाँ से पढ़े, तो 9th में नहीं पढ़े होंगे, बट यहाँ 10th में जो है तो हम पूरे को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो पहले अब ये जानते हैं कि संख्यायिकी हो गया। अब इसमें किस चीज़ की आवश्यकता है, क्या चीज़ की आवश्यकता है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये चीज़ जानिएगा आप लोग। तो आप लोग कहेंगे ऐसा है, अब ये भी 3 प्रकार से निकल सकता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। कैसे? देखिए, पहला ध्यान दीजिए, पहला हम कहें ये तो हमें जैसे भी प्राप्त है, जैसे भी प्राप्त है उसको हम निकाल दें, इसे सिंपली बोलते हैं
यथाप्राप्त आंकड़े, यथाप्राप्त आंकड़े, ये चीज होता है यथाप्राप्त आंकड़े। अभी मैं ये बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि क्यों इससे ये आवश्यकता पड़ी और इससे आवश्यकता इसकी क्यों पड़ी। आप लोग बस वीडियो में बने रहिए। अगर पहली बार आए चैनल पर तो सब्सक्राइब तो आप लोगों का हक बनता ही है, उतना तो कर ही सकते हैं। यथाप्राप्त और उसके बाद आता है अवर्गीकृत, अवर्गीकृत आंकड़े। आंकड़े यहाँ पर मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि जगह की थोड़ी कमी है, और यहाँ पर है वर्गीकृत, वर्गीकृत आंकड़े। अब बच्चों आप लोग समझिएगा, आप लोग ये कहेंगे कि यथाप्राप्त आंकड़े अगर है तो मान लीजिए इस प्रकार ऐसे हम लिख दिए कि 20 बच्चों का टेस्ट हुआ, 5, 6, 7 इस प्रकार से पूरा मैंने क्या किया, लिख दिया इस प्रकार से कि इतने लोग जो है नंबर पाएं। अब यथाप्राप्त में क्या है, अगर इससे आप मान लीजिए माध्य निकालते हैं, माध्यिका निकालते हैं, बहुलक। देखिए एक चीज मैं आप लोगों से और बता देता हूँ, ये जिसको 3 प्रकार आ गया, यही 3 प्रकार जो है आप लोगों को पढ़ना है, जिसमें यथाप्राप्त 9th में पढ़ चुके हैं, अवर्गीकृत 9th में पढ़ चुके हैं, वर्गीकृत पढ़ेंगे 10th पे, और इसी पे हमको ज़्यादा फोकस करना है। बड़ा मार्क यहीं से आएगा और 1 नंबर का मार्क इससे आ सकता है। तो आप लोग कहेंगे ऐसा है, अगर हमें यथाप्राप्त आंकड़े को लेकर चलना रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम चल सकते हैं। मान लीजिए ऐसे करना है, अब माध्य अगर निकालना है तो सभी को जोड़कर आधा कर, जोड़कर जितने नंबर होते हैं, माध्य का फार्मूला क्या होता है, अभी यहाँ हम माध्य नहीं बताएंगे, बस आप लोग इतना समझिए कि अगर हमको इसका माध्य निकालना रहे तो मैं क्या करूँगा, सभी को जोड़ लूँगा, सभी को जोड़ लूँगा, सम कर लूँगा सभी को, और अपान नंबर यानी कितने लोग हैं, ठीक है, इससे निकलता है माध्य। आप लोग कहेंगे ऐसा है, अभी तो 20 था, कोई बात नहीं, लिख लिया, 100 आ जाए तब क्या करेंगे, कुछ होंगे तेजस्वी लिख लेंगे, ठीक है। 500 आ गया तब क्या करेंगे, अब जैसे स्कूल है, क्लास में मान लीजिए 85 बच्चे हैं तो 50 बच्चे हैं, ठीक है, उन लोगों का लिखना रहे तो 50-50 का हम लिख सकते हैं। अब अगर किसी स्कूल में स्कूल को लेकर चला जाए 1000 बच्चे हैं, तो उनका लिखने के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। जैसे ये सब आंकड़े जो है, इसीलिए ये सब आंकड़े क्यों प्रयोग होते हैं, यही सब बताने के लिए। अब जैसे मान लीजिए 2 क्लास है, क्लास ए है और क्लास बी है, 10th का ही 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, उन दोनों लोगों का टेस्ट हुआ। अब इसमें ये बताना है कि कौन सा सेक्शन बढ़िया रैंक पर है, तो क्या करेंगे, एक एक बच्चे का मिलाएंगे नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, माध्य निकाल लेंगे सिंपली। माध्य निकालने के बाद दोनों को में औसतन देखेंगे, जिसका ज़्यादा है वही बढ़िया चल रहे हैं। तो इस प्रकार जो है इन सभी का हम लोगों के दैनिक लाइफ में उपयोग है, इन्हीं सब चीज़ों का। अब उसके बाद जब यथाप्राप्त की बात कर रहे हैं तो इसका देखिए, यथाप्राप्त में क्या है, आप निकाल सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें है क्या, अगर मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा नंबर तक लिखना पड़ जाए, बहुत ज़्यादा नंबर तक, 1000 नंबर तक लिखने के लिए कर दिया जाए, या 1000 को छोड़िए 100 नंबर तक ही कर दिया जाए, तो आप लोग लिखते लिखते गड़बड़ हो जाएगा, गलत कर देंगे, ठीक है। तो इसी सब चीज़ों के लिए यहाँ पर आ गया वर्गीकृत, यहाँ पर क्या चीज़ आया, वर्गीकृत, सॉरी अवर्गीकृत। अवर्गीकृत में क्या है, जैसे यहाँ पर क्या है, आप जब इस प्रकार से निकाल रहे हैं तो निकाल कर जोड़ना थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, यहाँ से कुछ अभी चीज़ वो अवर्गीकृत चीज़ में आप देखेंगे कैसे, देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, पहले 20 नंबर का टेस्ट है ना पूरा, तो अब यहाँ ऐसे कीजिए 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर का टेस्ट है, 10 नंबर का 7 8 9 10, 10 नंबर का टेस्ट है। 1 नंबर कितने लोग पाए हैं, 0। 2 नंबर कितने लोग पाए हैं, 1 लोग। 3 नंबर कितने लोग पाए हैं, 1 2 लोग। 4 नंबर कितने लोग पाए हैं, 1 को लोग नहीं पाए हैं, 0। 5 नंबर कितने लोग पाए हैं, 1 2 3 लोग पाए हैं। 6 नंबर कितने लोग पाए हैं, 1 2 3 4 4। 7 नंबर कितने लोग पाए हैं, 1 2 3। 8 नंबर कितने लोग पाए हैं, 1 2। 9 नंबर कितने लोग पाए हैं, 1 2 3। 10 नंबर कितने लोग पाए हैं, 2 लोग। अब देखिए कितना हुआ, 3 2 5 2 7 3 10 4 14 3 17 2 19 20।
तो इससे जो है आप ये देख रहे हैं कि कुछ चीज़ों को तो शॉर्ट में निकाला जा सकता है, कुछ चीज़ों को शॉर्ट में निकाल कर आप इससे एकदम आसानी से कर सकते हैं। इसके आगे का प्रोसेस कैसे होता है वो हम आप लोगों को, इसमें तो केवल यही सब चल पाएगा, बस परिचय ही। अगले लेक्चर से हम मिलेंगे इन सब चीज़ों को लेकर, साथ में माध्य माध्यिका बहुलक को रिलेटेड करके तो हम बताएंगे बढ़िया से, ठीक है। तो आप कहेंगे अवर्गीकृत में, अवर्गीकृत इसे क्यों बोला गया है? क्योंकि ये वर्ग में नहीं है। अब ये सब चीज़ें मैं आगे का बताऊंगा, तो अभी आप कहेंगे हाँ किस प्रकार से वर्गीकृत है, ठीक है। तो ये सब सिंपली क्या है, अवर्गीकृत है। जैसे भी जितने नंबर का टेस्ट हुआ आप उसको लिख दिए। प्रॉब्लम सेम यहाँ के इसमें भी आएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम था, ज़्यादा था, ज़्यादा बड़ा हो जा रहा था। इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा भी हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए टेस्ट 10 ही नंबर का अगर है तो 1000 नहीं 2000 बच्चे हम गिन के लिख सकते हैं इसको, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या आई यहाँ पर कि मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा आ गया जो 2.5 नंबर पाया है। कितना पाया है? 2.5 नंबर। कोई ऐसा आ गया जो 3.5 नंबर पाया है, कोई ऐसा आ गया जो 9.5 नंबर पाया है। तो आप अब इसके साथ क्या करेंगे? बेईमानी। या तो 2 पे ले जाएंगे, या तो 3 पे ले जाएंगे, या तो 4 पे ले जाएंगे, या तो 3 पे ले जाएंगे, यही तो करेंगे। अरे 2.5 है या तो 2 लिखिए या तो 3, 3.5 है तो 3 लिखिए या तो 4, 9.5 है या तो उसको 10 दीजिए या तो 9 दीजिए, यही ना हुआ। तो इन सब कमी को पूरा करने के लिए आप लोगों का आ गया वर्गीकृत, ठीक है, वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़ों में क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। वर्गीकृत आंकड़ा जो है अगर ना आया होता तो इस समय भाई ना जाने क्या ही हो जाता, बट बहुत बढ़िया हुआ कि वर्गीकृत आंकड़ा आ गया है। वर्गीकृत आंकड़ों से आप कितने भी बड़ा से बड़ा चीज़ रहे तो आप उसे प्राप्त कर सकते हैं सिंपली, बहुत ईजी वे से। आप कहेंगे कि कैसे? अगर वर्गीकृत है तो इसमें आप लोगों को एक चीज़ तो दिख रहा होगा कि कोई भी चीज़ रहेगा वर्गीकृत रहेगा, वर्ग रहेगा। आप लोग कहेंगे ऐसा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से आप ये देख रहे हैं कि मिला जुला कर कितने लोग हैं, 20 ही लोग हैं और 10 ही नंबर का टेस्ट हुआ है। आप वर्ग बना दीजिए। वर्ग क्या बनाइए? मान लीजिए 0 से 2 आप क्या बना दिए, चलिए वर्ग बना दिए। इसीलिए इसे बोलते हैं हम वर्गीकृत, क्योंकि हम वर्ग बना देते हैं। वर्ग मतलब एक कॉलम बना देते हैं। वर्गीकृत में अब हम ये कह दिए कि 0 से लेकर 2, यानी 0 से लेके 2 नंबर के बीच में कितने लोग आए हैं। तो आप कहेंगे 0 से लेके 2 नंबर के बीच में सिर्फ एक बच्चा है, तो एक बच्चा, यहाँ बच्चों की संख्या हो जाएगी, ठीक है, बच्चों की संख्या। अब उसके बाद आप कहेंगे कि ऐसा है 0 से 2 तो हो गया, ऐसा है अब 2 से 4 के बीच में कितने लोग हैं, यानी 2 नंबर और 4 नंबर के बीच में कितने लोग हैं। तो आप यहाँ पर आइए, 2 नंबर और 4 नंबर के बीच में कितने लोग हैं, 2 1 3। देखिए एक चीज़ और, इसमें जो है जैसे हम यहाँ बोले ना 0 से 2 तक, 2 को इसमें हम छोड़ देते हैं, हाँ इसमें नहीं लेंगे। इसमें जो है 2 वाले को सम्मिलित नहीं करेंगे और इसमें सम्मिलित करेंगे। 2 से लेकर 4 के बीच में कितने हैं, 3 लोग। उसके बाद इसमें आइए, 4 से लेके अब वर्ग बनाइए, 4 से 6 बना लिए, 6 से 8 बना लिए, 8 से 10 बना लिए। आप इसको कितने भी प्रकार से कहीं तक बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अगर करते हैं तो बहुत आसानी होगी। 2 से 4 के बीच में कितने, 6, 4 से 6 के बीच में कितने, 7, 4 से 6 के बीच में 3 है, ठीक है। इस 6 वाले को जो है इसमें सम्मिलित नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद 6 से लेकर 8 के बीच में 4 3 7 लोग हैं। उसके बाद 8 से 10 के बीच में 2 2 4 3 7 लोग हैं, ठीक है। इतने लोग यहाँ पर हो गए। अब उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि आप ये कहेंगे ये तो मैं सिंपल बनाया 0 से 2, 2 से 4, तो इसके बीच का जो है जैसे 0 से 2, फिर उसके बाद 2 से 4, ऐसा क्यों बनाया है? क्योंकि इनके बीच में अगर कोई 2.5 नंबर पा गया तो वो भी नहीं छूटेगा, ठीक है। वो भी किस में आ जाएगा, 2 से वाले इसमें आ जाएगा। कोई 3.5 पा गया तो इसी के बीच में रहेगा, कोई 9.5 पा गया तो इसमें आ जाएगा। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को ये सब वर्गीकृत बनाने से बहुत ज़्यादा फायदा हो गया। अब वर्गीकृत में भी आप 2 तरीके से कर सकते हैं। आप हो सकता है कि मैं 0 से 2 किया, आप 0 से 3 कर लीजिए, आप 5 से 7 कर लीजिए, 9 से 11 कर लीजिए। तो आप ये देख रहे हैं कि
कि यहाँ पर तो कोई मिलन नहीं हो रहा है, अलग अलग है, इसके बीच में 3 लोग हैं, इसके बीच में 2 लोग हैं, इसके बीच में 2 लोग, तो ये अलग अलग है। तो इसी को बच्चों हम लोग इस चीज़ को जिसमें समान अंतर होता है इसे बोलते हैं समांतर। समांतर और जो असमान है ये वाला टाइप इसे बोलते हैं असमांतर। असमांतर। तो बच्चों आप लोगों को जो है समांतर और असमांतर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब जो है यही आप लोगों को, अब इस लेक्चर में हम आगे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहते हैं क्योंकि लेक्चर जो हो रहा है, लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो बढ़िया नहीं रहेगा, ऐसा है। अब हम इसमें एक बार इसका ओवरव्यू देते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले जब हम संख्याइकी को शुरू किए तो सबसे पहले हमने ये देखा इसमें आंकड़ा बहुत ज़्यादा आता है। तो आंकड़ा क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम कोई भी काम किए, टेस्ट लिए या कुछ भी किए, तो उनमें जो भी चीज़ हमें प्राप्त हो रही है वही चीज़ क्या है, आंकड़े हैं। अब आंकड़ों में जो है 3 प्रकार से हो सकता है। एक तो हो सकता है यथा प्राप्त, जैसे भी मिला वैसे हम ले लिए, हाँ ठीक है यथा प्राप्त हो गया। अब उसमें कमियां आ गई, बहुत सारे कमियां आ गई, कमी है बहुत बड़ा हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। तो इस प्रकार जो है उन सब कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया अवर्गीकृत। अवर्गीकृत में देखा गया निकल तो जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें डेसिमल पॉइंट वाला छूट जा रहा है। तो आपके मन में एक चीज़ ख्याल आया होगा, अगर ना आया हो तो सुनिए। आप ये कहेंगे कि मैं अगर 0.1 से बना लूँ तो आप कहें तो कमी दूर हो जाएगा, कोई बात नहीं दूर हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ कितना बड़ा हो जाएगा, कल्पना कीजिए 1 में बनेगा 10, 2 में बनेगा 10, तो इस प्रकार बन जाएगा 100, तो फिर यही हो तो ना गया। इसलिए जो है इस कमी को दूर करने के लिए लाया गया वर्ग, ठीक है। तो वर्ग में जो है अब आप लोग एकदम आसानी से, आप लोग देखिए ध्यान दीजिएगा, जितना भी आप लोग पढ़ रहे हैं तीनों का, यथा प्राप्त, अवर्गीकृत, वर्गीकृत, तीनों का हमें माध्य, माध्यिका, बहुलक, माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों का हमें निकालना है। तो लगभग बुक में मैं देखा हूं तो आप लोगों का अधिकतम प्रश्न जो है वर्गीकृत पे दिया है, अधिकतम प्रश्न वर्गीकृत पे दिया है। बट मैं जो है आप लोगों को प्रश्न अलग से, या तो अलग से बता देंगे या तो इम्पोर्टेंट प्रश्न करा देंगे। इसमें क्या रहेगा, वो अलग चीज़ करेगा, मैं खुद उसे बनाऊंगा। वैसे भी मैं बुक से इसे कभी पढ़ाता ही नहीं हूँ, बट आप लोगों के लिए मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे कहेंगे कि बुक से नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं तो इसमें जो है बुक से नहीं पढ़ाने, हमको वैसे ही पढ़ाने में इसमें मज़ा आता है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब ये तीनों को साथ में लेकर आएंगे कि यथाप्राप्त, अवर्गीकृत, वर्गीकृत का माध्य कैसे निकलता है, माध्यिका कैसे निकलता है, बहुलक कैसे निकलता है, सबके बारे में हम बात करेंगे। धीरे धीरे एक एक स्टेप से चलते रहेंगे। ओके।